भाई इडली कढ़ाई मूवी का जब ट्रेलर देखा था ना, मुझे लगा था ऐसे ही कुछ मूवी होगा बोरिंग सा। लेकिन जब इस मूवी को मैंने देखा ना भाई, मतलब आपको इमोशनल कर देगा भाई। मतलब इतना अच्छी तरीके से दिखाया गया है ना, सुपर लगा मुझे। बहुत बहुत मतलब दिल तक छू गया। क्योंकि एक दिमाग का खेल है और एक दिल का खेल है, तो ये दोनों के बीच का ये मूवी है। और मूवी में जो राइटर है और डायरेक्टर है वो धनुष है, और इसमें एक्टर भी धनुष है। नित्या मेनन, अरुण विजय, शालिनी पांडे, सत्यराज, राज किरण, ये सब लीड रोल में है। और इस मूवी की स्टोरी की बात करें, स्टोरी दिखाता है एक गांव को, जहां एक पति पत्नी एक इडली का दुकान खोलते हैं और अपने हाथों से पीस के इडली बना के लोगों को खिलाते हैं। लोगों को बहुत पसंद आता है, बहुत टेस्टी होता है। और उन दोनों का एक बेटा होता है और उसको विदेश जाना है और उसको कार बंगला चाहिए, इसलिए वो अपने माता पिता को छोड़ के विदेश चला जाता है। और वहाँ एक कंपनी में वो काम करता है, और वहाँ उस कंपनी की जो मालिक है उसका बेटी से उसकी शादी होने वाली होती है, क्योंकि वो लड़की उसको प्यार करती है, इसलिए उसकी शादी होने वाली होती है। लेकिन उसका जो भाई है इस लड़के को पसंद नहीं करता है, उसको बहुत ही परेशान करता है, मारता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। लेकिन उसकी शादी के कुछ दिन पहले ही एक फोन आता है जिसमें उसका माँ बोलता है कि तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहा। तो ये वहाँ से दौड़ के घर आता है। उसके बाद उसका माँ रात को अचानक उठ जाता है और बोलता है कि 3 बजे तुम्हारे पिताजी को उठाना है दुकान खोलने के लिए। और उसके बाद उसका माँ सोचता है कि वो तो नहीं रहे, उसको बेटे को बोलता है कि मुझे एक बार दुकान में ले चलो और मैं एक बार देखना चाहता हूँ। और वो देखता है और उसको अपने पति के साथ जो ये दुकान बनाया है वो सब याद आता है। उसके बाद वो जाता है और सो जाता है, और रात को सो जाता है। और सुबह जब उसके घर के पास एक लड़की आती है और उसको उठाने की कोशिश करती है, वो उठती नहीं, वो भी उसको छोड़ के चला जाता है। उसके बाद ये अपने दुकान के सामने वाले दुकान में पराठा वाले की दुकान होता है और वो इसको खरीदने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन ये वहाँ बैठ के सोचता है, उसने अपने माता पिता के बारे में सोचता है, और उसका पिताजी जो बोला था कि इस दुकान में मैं हमेशा रहूंगा मरने के बाद भी, और दुकान कभी बंद नहीं होना चाहिए, इस बात को याद करके जाता है और बोलता है कि मैं ये बेचूंगा नहीं और इसी को मैं दुकान खोलूंगा। और ये गुस्सा हो जाता है, वो पराठा वाला इसके ऊपर गुस्सा हो जाता है। फिर भी वो वहाँ दुकान खोलता है और वहाँ उस लड़की की मदद करती है। घर के पास जो लड़की रहती है वो उसकी मदद करती है। उसके बाद वो इडली बनाता है, लेकिन इडली उसके पिताजी की तरह इतना अच्छा नहीं बना पाता। और वहाँ वो लड़की फ़ोन करती है और ये बोलता है कि शादी मैं नहीं कर सकता। और उस लड़की का भाई आता है और इसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये उसको ही पीट के इंजर कर देता है। उसके बाद वो ठीक होने की कोशिश करता है और ये इडली बनाने में व्यस्त होता है। उसके बाद वो बना नहीं पाता, लेकिन उसका पिताजी सपने में आता है और बोलता है कि तेरे अंदर है वो चीज़ जिसकी वजह से तू वो टेस्टी इडली बना पाएगा। उसके बाद वो सुबह जाता है उसके पिताजी की तरह कपड़े पहन के और इडली बनाते हैं, और पूरा उसके पिताजी की तरह इडली बना लेता है। लेकिन यहाँ ये ठीक होके आता है वो लड़की के भाई और इससे बदला लेने की कोशिश करता है, लेकिन ये मारता नहीं, क्योंकि उसका पिताजी बोला है मारने में कोई ये नहीं, गांधी जी की लो अहिंसा परम धर्म। तो ये मारता नहीं, उसको गोली मार देता है। सोचता है कि ये मर गया, इसको नाले में फेंक देता है। लेकिन यहाँ गाँव वालों को पता चलता है, गाँव वाले उस फैमिली को पूरा घेर लेते हैं और अमीर फैमिली को उसको जाने नहीं देते। उसकी बेटी को भी बंदी बना लेते हैं। उसके बाद पता चलता है कि हाँ वो लड़का जिंदा है, और वो बोलता है कि उन्होंने गोली नहीं मारा, कौन मारा मैंने देखा नहीं। ये सुन के ये लड़का और गुस्सा हो जाता है, बोलता है मुझे ऐसे वाला, और ये जाके उसका दुकान चला जाता है। उसके बाद ये पूरा टूट जाता है। उसके बाद वो लड़की इसको तलवार देके बोलते है कि जा उसको मार क्या, इसने ऐसा किया। और वो अपने पिताजी के बाद याद करता है। उसके बाद वो तलवार फेंक देता है, बोलता है फिर से मैं इस दुकान को बनाऊंगा। तो उसके बाद ये दोनों फिर से मिलके दुकान बनाता है। मूवी की स्टोरी बहुत ही अच्छी है, आपको मतलब इमोशनल कर देगा। ये मूवी उन लोगों के लिए है जो बाहर चला जाते हैं पैसा कमाने के लिए, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए बेंगलोर चले और अपने माता पिता को गाँव में छोड़ देते हैं। उसके बाद उनके खोने के बाद उनको आता है और उसको पता चलता है कि मैंने क्या खो दिया, उसको मैं दोबारा नहीं पा सकता। इसलिए ये मूवी उन लोगों के लिए, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, क्योंकि मैं घर से ज़्यादा दूर नहीं जाता। सुबह जाता हूँ तो दोपहर को आके खाता हूँ, फिर भी काम करने जाता हूँ, फिर रात को आके यहाँ वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने। तो ऐसा ही मैं हूँ, क्योंकि भले ही मुश्किल हो, घर में बनाने में लेट हो, गाड़ी नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, माता पिता पास में होगी तो सब कुछ सही है। अगर मैं दूर जाऊँगा पैसा कमाऊँगा, लेकिन उनके साथ नहीं रहूँगा ना, मतलब ज़िंदगी बर्बाद है। क्योंकि आपके अगर कुछ हो जाए ना, तो दोस्त पूछेंगे, कोई पूछेगा, लेकिन माँ पिताजी की तरह प्यार कोई नहीं दे पाएगा। यही रियलिटी। इसलिए मैं पैसा मुझे ज़्यादा ना मिले, कम मिले, मैं घर के पास ही काम करता हूँ, कुछ भी हो। और लोग बोलते हैं ना यहाँ काम नहीं मिलता, भाई कोई भी काम मिले भाई घर के पास होना चाहिए, माता पिता पास होना चाहिए। दूर जाके ज़्यादा पैसा कमाएंगे लेकिन माता पिता वहाँ नहीं होगा, तो वो पैसा बर्बाद। क्योंकि हम जिंदा हमेशा नहीं रहने वाले, कोई भी हमेशा नहीं रहने, लेकिन जितने दिन हो जो आपको पैदा किया उनके साथ रहने में जो मजा है ना, उनके साथ झगड़ा होता है फिर भी फिर मिल जाते, वही मजा है। मतलब वही जिंदगी में खुशी है, और जो इस खुशी को जानता है वो कभी पैसे के पीछे नहीं भागेगा। जितना मिले भाई हमारे खुश रहे, और ज़्यादा चाहिए तो हम हमारे घर में रह के वो कोशिश करें, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ कमाएंगे होगा, लेकिन खुश रहना चाहिए। यही जिंदगी है। और ये मूवी पूरी तरह से आपको इमोशनल कर देगा और बहुत ही अच्छा है। और बोरिंग आपको बिल्कुल नहीं, मैंने बोला था आपको लगा कि इसको बोरिंग है, नहीं बिल्कुल आपको बोर नहीं करता, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। और आप एंड तक देख के बैठोगे और आखिर में आपको हैप्पी एंडिंग मिलेगा और आप बहुत
खुश हो जाएंगे। और मूवी मुझे भाई बहुत अच्छा लगा। धनुष की मूवी तो आ रहा है तो आपको पता होगा, कुबेर मूवी जैसे आया था वो भी पूरा इमोशनल कर दिया, लेकिन मूवी बहुत ही अच्छा होता है। ऐसा भी ये मूवी बहुत ही अच्छा है। और ऐसे ही मूवी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब करो, फेसबुक में फॉलो करो, जहाँ भी देख रहे हो भाई लाइक करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नया मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।